बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल के हवाले से शीर खुरमा लेकर आई हूँ, जो मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ। वैसे तो बहुत सारी रेसिपी हैं यूट्यूब पे शीर खुरमे की, लेकिन ये मैं जिस स्टाइल से बनाती हूँ तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। उसके लिए सबसे पहले मैंने रोस्टेड सिवैयाँ ली हैं, जो सिवैयाँ होती हैं नॉर्मल पतली वाली। ये देखें, ये रोस्टेड हैं, इस पर लिखा हुआ भी है कि ये रोस्टेड है। और ये मतलब मैंने लेकर आधा पैकेट, ये पूरा पैकेट था तो मैंने इसका आधा पैकेट लेकर और इसको इस तरीके से तोड़ लिया है, बारीक बारीक कर दिया है। इसके अलावा 3 पाव दूध है ऑयल पर का हमारे पास। और आप लोग अगर फ्रेश मिल्क से बनाना चाहें तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो 3 पाव मैंने दूध लिया है, उसके लिए आधा पैकेट मैंने सेवइयों का लिया है। और ये 2 टेबल स्पून भर के मैंने खुश्क दूध लिया है। और चीनी हमारे पास 1 प्याली है। और मीठा आप लोगों के अपने ऊपर, टेस्ट के ऊपर है कि आप लोग बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें। मैंने भी 1 प्याली ली है, लेकिन मैं टेस्ट करूँगी कि पहले आधी प्याली में अगर हमारा काम चल जाएगा तो ठीक है, वरना फिर मैं मज़ीद बढ़ा दूँगी। इसके अलावा 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। और जो है ये छुआरे हैं, इनको मैंने भिगो दिया था और भिगो कर और इस तरीक़े से बारीक काट लिया था। कुछ लोग लंबे काटते हैं, लंबाई में काट लेते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी की कटिंग आप किस तरह से करें। तो वो मुंह में बहुत ज़्यादा लंबे इस तरीक़े से आते हैं तो अच्छे नहीं लगते, तो मैं इस तरह से इनको क्यूब्स में काट लेती हूँ, छोटे छोटे बारीक जो ना। और इसके अलावा ये बादाम पिस्ते मिक्स हैं, ये मैंने 1 प्याली ले लिया है। और ये 5 से 6 छोटी इलायची है, और जिसको मैंने बारीक कूट लिया है। केवड़ा वाटर चाहिए होगा हमें हस्बे ज़रूरत। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। तो चलिए, मैंने एक ही पतीली ले लिया और उसके अंदर मैंने ये दूध डाल के अपना बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया। अब मैं दूध को दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दूँगी, ये अपना बॉयल होगा और थोड़ा सा पकता रहेगा। चलें, दूध देखें मेरा बॉयल होना शुरू हो गया है। बस मैंने दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया था इसको। इधर हम आ जाते हैं अपने दूसरी, मैंने इस चूल्हे पे मैंने छोटी एक पतीली ले ली है। और उसमें मैं क्या करूँगी, ये मैं 1 टेबल स्पून में सिर्फ इसमें ये घी डालूँगी। अच्छा, घी या तेल जो है आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप लोग घी या तेल में बनाना चाहें। तो बस ये मैं 1 टेबल स्पून घी डाल के इसमें, और सबसे पहले ये अपने छुहारे डाल दूँगी। और ये जो हमारे बादाम पिस्ते हैं ये, अच्छा मेवा आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मेवा कितना डालना चाह रहे हैं। तो मतलब ये उस हिसाब से डाल लीजिएगा। मेरी यहाँ जो जो चीज़ें खाई जाती हैं मैंने सिर्फ वो डाला है बस। तो ये मैं हल्का से इसको ड्राई रोस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा हमें वो नहीं करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, तेज़ आंच नहीं रखनी है हमें। तो बस ये ज़रा सा हल्का से ड्राई रोस्ट हो जाए तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें, मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है इसको, और मतलब निकाल लिया है इसे ज़रा से घी में। अब क्या करूँगी कि 1 टेबल स्पून ही घी में और डालूँगी, बल्कि 2 टेबल स्पून डालूँगी। ये तो हमारा टोटल चला गया इसमें 3 टेबल स्पून घी। और साथ ही इलायची डाल दूँगी, जो बारीक है। ज़रा सा इलायची के दाने देख रहे हैं आप लोग किस तरह होने लगे। तो अपनी जो हम सेवइयाँ हैं हमारी बारीक हमने तोड़ के रखी थी, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। और थोड़ा सा कलर आने तक इसको भूनेंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे, वरना तो हमारी सेवइयाँ जल जाएंगी। और असल हमारा शीर खुरमा का जो कलर है वो इन्हीं सेवइयों से ही आएगा, क्योंकि हमें काला नहीं करना। बस इस तरीके से तो बहुत आसानी से बन जाती है ये डिश। और हर ईद में ही तकरीबन अमीर हो या गरीब, हर घर की ये रिवायती एक डिश है कि हर घर में हस्बे तौफीक बनता है ये। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैं जो ना बहुत ज़्यादा ही हमारे यहाँ बनता है, कम से कम 3 से 4 किलो दूध का बनता है। लेकिन मैं ये अभी आपको 3 पाव दूध का फ़िलहाल इसलिए बता रही हूँ कि रमज़ान है और रोज़ों के बाद आपको पता है कि इतना ज़्यादा नहीं खाया पिया जाता, तो ये फिर ज़ाया जाएगा। इस वजह से मैं 3 पाव का बना रही हूँ कि जो थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी अगर आप लोग इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो आप लोग इसको डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं इसको। तो ये देख रहे हैं आप लोग थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि ये सेवइयाँ पहले से ही अच्छी खासी ड्राई रोस्ट थी, मैंने ली हुई थी, जो रोस्टेड सेवइयाँ ही ली थी। तो इस वजह से इसका कलर बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना, थोड़ा सा करना है बस। 2 से 3 मिनट तक हम करेंगे बस, कि हमारी सेवइयों का कलर अच्छा सा हो जाए। और ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, साथ ही अपनी चीनी भी डाल दूँगी। मैं आधी चीनी डालूँगी, देखें तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है। और शीर खुरमा आपको पता है कि थोड़ा सा जो है डार्क ही, मतलब ज़्यादा तेज़ ही अच्छा लगता है, तेज़ मीठा होता है तो उसमें। लेकिन ये है कि मैं फिर भी नॉर्मल ही डाल रही हूँ। ये देखें, 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे इसको।
बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ है मैंने। अच्छा, मैं दूध यहाँ पे ले आई हूँ इस वाले अपने चूल्हे पे। अब ये देखें आप लोग, दूध पक रहा था और इधर इधर देख लें तो ये आप लोग, ये हमारी जो सेवइयाँ हैं ये हमने रोस्ट करी थी जो हल्के से घी और चीनी में। तो हमारा दूध तो पक ही रहा है। अब हमारा ये इलायचियों के साथ है, मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारा। ये देखें, ये मैंने साथ ही अपने इसमें मेवे भी डाल दिए सारे। और ये अब हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर लेंगे और दूध को अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे। और चीनी मैं चेक कर लेती हूँ, तो मैंने 4 से 5 टेबल स्पून के करीब आप लोगों के सामने ही डाली है चीनी। तो मैं थोड़ी सी चीनी और डाल लेती हूँ, मतलब कि 2 टेबल स्पून के करीब। अभी भी ये देखें इतनी बच गई है, तो तकरीबन हमारी गई है 7 टेबल स्पून के करीब चीनी। बाकी आप लोगों के अपने टेस्ट के ऊपर है। बस अब इसको पकाते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये शीर खुरमा तैयार होता है। आप लोग इसमें जो भी बादाम पिस्ते वगैरह और मज़ीद एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें चीज़ें, असल तो इसका जायका छुहारों से ही आता है। शीर खुरमे की पहचान असल छुहारों से ही है। तो छुहारे में बस ये है कि इस तरीक़े से डाल देती हूँ। जैसे इसमें बॉयल आता है और ये थोड़ा सा पकना शुरू होता है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने अपना चम्मच चेंज कर लिया है थोड़ा सा, कि हमें इसकी थिकनेस का अंदाज़ा हो जाए। और ये देखें, आप क्या करूँगी, बॉयल आना शुरू हो गया तो हमारा जो पाउडर मिल्क था ना, तो मैंने इसमें घोल लिया है 1 कप में। तो मैं ये भी डाल दूँगी। पाउडर मिल्क से क्या है कि बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसका। और ये देखें, हम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इसको इस तरीक़े से करके, ताकि ये अच्छा सा निकल जाए हमारा सारा। चमचे की मदद से मैं सारा ये इस तरह डाल दूँगी। अच्छा, खोया डालना चाहें तो आप लोग डाल लीजिएगा। मैं नहीं डालती क्योंकि आजकल गर्मियाँ भी हैं, आपको पता है कि खोया डालने से फिर ठहरता नहीं है थोड़ा, इस वजह से मैं नहीं डाल रही। और अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, लेकिन मैंने कभी डाला नहीं है। मैं अपना इसी रेसिपी से बनाती हूँ और मुझे यही बहुत, हमारे घर में यही बहुत पसंद किया जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा, देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कलर वगैरह। किशमिश डालना चाहें तो आप लोग डाल लीजिएगा। मैं, हमारे यहाँ किशमिश भी कोई नहीं खाता, तो इस वजह से मैं ये चीज़ें स्किप कर देती हूँ। वरना अमूमन मीठे में ना फुल मेवा ही अच्छा लगता है, हर तरीक़े का मेवा डालना चाहिए। तो हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, तो इस वजह से मैं उसे हटा देती हूँ। ये देखें, अब बस इसके गाढ़ा होने तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें, हमारे 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। हमारी सेवइयाँ अभी इसमें गल गई हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, कि केवड़ा वाटर जो है, मैं इसी ढकने की मदद से 1 ढकना केवड़ा वाटर इसमें डालूँगी बस। ये देखें, और ज़रा सा बस 5 मिनट के लिए और दम वाली आंच पे बनाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें 5 मिनट हो गए हमारे मज़ीद दम लगते हुए। और ये देखें माशाल्लाह हमारा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी हो गया। और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा करीब से, बिल्कुल जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही ये खाने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो बस अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें बस कितना अच्छा। अब मैं इसको इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, इतना ही पतला होना चाहिए ये, क्योंकि अभी हमारा ये ठंडा होगा तो और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो फिर वो ऐसा लगता है कि जैसे दूध वाली सेवइयाँ खाई जाती हैं ना, तो शीर खुरमे का एक जो होता है ना, कि शीर खुरमा नज़र आता है कि हाँ थोड़ा सा पतला, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो बस मैं तो इतना ही रखती हूँ। ये देखें, अब इस तरीक़े से मैं करके डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा शीर खुरमा बन के रेडी हो गया है और बहुत मज़ेदार सा ये बना है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और 1-2 दिन में माशाल्लाह ईद आने ही वाली है, तो उसमें आप लोग ट्राई करिएगा, बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।